हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे। और आज है 21 नवंबर 2023। आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करेंट अफेयर्स की डेली एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन, और इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स 2023। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की जो पोजीशन है इस पर्टिकुलर रैंक में, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स 2023 में, वो है थर्ड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन पे इंडिया आ गया है, और इसके लिए यूके को रिप्लेस कर दिया है इंडिया ने। तो एक इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर टॉप 2 कंट्रीज़ की बात करें इन यूनिकॉर्न कंपनीज़ में, कि कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, तो वो है फर्स्ट नंबर पे है आपका यूएसए, एंड सेकंड नंबर पे है चाइना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंडेक्स है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन है, according to the recent survey of Bank of America, which countries are most preferred market in Asia Pacific? बैंक ऑफ अमेरिका की हालिया सर्वेक्षण के अनुसार एशिया प्रशांत में कौन से देश सबसे पसंदीदा बाजार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। जापान का जो मार्केट है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड मार्केट है एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ पर। और ऐसा बताया गया है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा, फंड मैनेजर सर्वे। तो इसकी रिपोर्ट में ये पर्टिकुलर डेटा, ये पर्टिकुलर फैक्ट बताया गया है। Next question is, when is World Day for Road Traffic Victim Day observed every year? हर वर्ष विश्व सड़क यातायात पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल जो है 20 नवंबर को वर्ल्ड डे फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट कि जो रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स हैं उनको याद करते हुए डे सेलिब्रेट किया जाता है, और लोगों को अवेयर किया जाता है कि हम किस तरीके से जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें रिडक्शन ला सकते हैं अपने बिहेवियर में चेंज करके। थीम 2023 है एक्सेलरेटिंग चेंज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है अपने आप में, ये थीम आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, एक्सेलरेटिंग चेंज। ये क्वेश्चन तो आई एम श्योर कि आप सभी को ही पता होगा। विच कंट्री हैज़ बिकम विनर ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? कौन सा देश आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता बन गया है? तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, और जो रनर अप कंट्री रही वो रही इंडिया। तो इसके लिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो 6th टाइम विनर बना है आईसीसी मेंस कप का, और ये इसका 6th टाइटल है। तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट। इंडिया की विक्ट्री अगर अभी तक वर्ल्ड कप में देखी जाए तो 2 बार इंडिया भी विनर रहा है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन कौन से ईयर में वर्ल्ड कप में इंडिया विनर रहा है, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। विराट कोहली को अवार्ड किया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल से वर्ल्ड कप 2023 में, एंड जो इंडिया के बॉलर हैं मोहम्मद शमी, उनको लीडिंग विकेट टेकर बनाया गया है वर्ल्ड कप 2023 में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज कि वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? सबसे पहला जो टूर्नामेंट खेला गया, मैच खेला गया आईसीसी वर्ल्ड कप का, वो कब खेला गया था, कौन से ईयर में खेला गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2023 इज होस्टेड बाय विच कंट्री? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडिया, यूएसए के द्वारा बेसिकली इस पर्टिकुलर समिट को, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन समिट 2023 को होस्ट किया गया। यूएसए की जो सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पर इस समिट को होस्ट किया गया है। एंड अगर बात की जाए एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन की, तो ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जिसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट कि जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है उसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन
है उसको प्रमोट किया जा सके, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके। इस पर्टिकुलर फोरम में 21 मेंबर्स हैं एंड मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया इस फोरम का पार्ट नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, या तो यूपी पीसीएस पे या अदर पीसीएस एग्जाम्स में। इवन यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एम्ड एट व्हाट। हाल ही में समाचारों में देखी गई ब्राजीलिया घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो ये जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था बेसिकली रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था 2015 में। और कहाँ पर? ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ील में, सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस। उसी दौरान ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया और इंडिया भी इस डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है, इंडिया पार्ट है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए ग्लोबल लेवल पर एक डिकेड भी सेलिब्रेट किया गया 2021 से 2030 तक, डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर डेटा की, तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि हर साल 3 लाख लोग अप्रोक्सीमेटली रोड एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ हो जाती है इंडिया में। तो ये एक ऐसा डेटा है जिसको आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में भी इसको लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमओ स्कूल अभियान इज द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट यूटी। एमओ स्कूल अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो उड़ीसा के द्वारा ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया गया है, एमओ स्कूल अभियान, सो दैट की जो पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि जनरली क्या हो जाता है कि लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पब्लिक जो स्कूल्स हैं उनमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, अफोर्डेबिलिटी नहीं, क्वालिटी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि हम जो है प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, उनमें क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये एक रिफॉर्म किया है और एक स्टेप लिया है, और इस स्कीम का नाम है एमओ स्कूल अभियान। तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्राज लता मंगेशकर अवार्ड 2023? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेश वाडकर। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ 4th एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी रिसेंटली? आमिनी। Third question, International Conference on Plant Health Management 2023 will be held in which city? Hyderabad. Fourth question, which edition of the Global Media Congress 2023 is held in Abu Dhabi recently? तो ये सेकेंड एडिशन है। उम्मीद है कि आपने इन सभी के आंसर्स जो है, आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 ऑफ कैम्ब्रिज डिक्शनरी? Second question, who has become 72nd Miss Universe 2023? Third question, which region has recently been under the influence of cyclone Midhili? Fourth question, who is recently appointed as new director of Special Protection Group? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस क्लास में, तो उम्मीद है कि आप इन सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड गाइज प्लीज़ इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि इस तरीके के कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपके जब एग्जाम्स होंगे तब आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि ये सीरीज जो है डेली 5 to 10 क्वेश्चंस कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।